हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए सोशल स्टडीज़ का पार्ट 1 लेके आया हूँ, जिसमें कि आपके पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और जियोग्राफी के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं, जो कि आपके एचपी टेट और एचपी कमीशंस आदि एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, इनमें से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था? आपके ऑप्शंस हैं नीलम संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सबसे छोटा कार्यकाल दिया। यह 1962 से लेकर 1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। इसके बाद यह 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे। यह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे। आपका अगला प्रश्न है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में किस नाम से जाना गया? आपके ऑप्शंस हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मौलाना आज़ाद कॉलेज, जामिया मिलिया इस्लामिया, सैयद अहमद कॉलेज ऑफ आर्ट्स। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में की गई। आपका अगला प्रश्न है, कानपुर में 1857 ईस्वी के संग्राम का नेतृत्व किसने किया? आपके ऑप्शंस हैं तात्या टोपे, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, नाना साहेब। नाना साहेब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। ब्रिटिश सरकार ने इनको पेशवा के रूप में स्वीकार नहीं किया। इन्होंने 1857 की क्रांति में कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया और बाद में नेपाल भाग गए। आपका अगला प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, इंद्र। इंद्र का ऋग्वेद में 250 बार उल्लेख किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? Who presides over the joint session of parliament in India? आपके ऑप्शंस हैं भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा। आर्टिकल 108 के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है तथा इसकी अध्यक्षता अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का बिस्मारक कौन था? Who was known as Bismarck of India? आपकी ऑप्शंस हैं खोखले, तिलक, सरदार पटेल, एनी बेसेंट। सो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सरदार पटेल। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, आपकी एक प्रश्न से ही 2-3 प्रश्न बन जाते हैं। जैसे कि
मैंने आपको बोला भारत का बिस्मारक कौन था, सो इसका आंसर है सरदार पटेल। सो सरदार पटेल को ही भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के बाद 500 से अधिक रियासत को एकजुट करने में भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए इनको भारत का बिस्मारक कहा जाता है। बिस्मारक नाम एक व्यक्ति का है जो कि जर्मन के रहने वाले थे। इन्होंने जर्मनी के एकीकरण में काफ़ी भूमिका निभाई थी। इनका नाम है ऑटो वॉन बिस्मारक। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाना जाता है? विच इंडस्ट्री इज नोन एज सनराइज इंडस्ट्री? आपके ऑप्शंस हैं कॉटन इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री ऑफ कोल, इंश्योरेंस। सो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सनराइज उद्योग। सनराइज उद्योग ऐसे उद्योग को कहा जाता है जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा हो, उसे हम सनराइज उद्योग के नाम से जानते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मुद्रा राक्षस? आपके ऑप्शंस हैं कौटिल्य, विशाखादत्त, बाणभट्ट, कालिदास। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, विशाखादत्त। यह एक संस्कृत नाटक है जिसका शीर्षक मुद्रा राक्षस है। यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की कहानी बताता है। आपका अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? आपके ऑप्शंस हैं गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद देव, गुरु रामदास, गुरु हर राय। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह। यह सिखों के 10वें गुरु थे। इन्होंने जफरनामा पत्तर फारसी में लिखा तथा यह पत्तर मुगल बादशाह औरंगजेब को लिखा गया था। जफरनामा को विजय का पत्तर नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, चतुर्थ विश्व किन देशों का समूह है? विच कंट्रीज आर द ग्रुप ऑफ फोर्थ वर्ल्ड? सो आपके ऑप्शंस हैं कोयला उत्पादक देश, सोना उत्पादक देश, चांदी उत्पादक देश, तेल उत्पादक देश। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री। अगला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के शासनकाल में भारत आए थे? आपके ऑप्शंस हैं अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य और समुद्रगुप्त। सो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और यह एक यूनानी राजदूत थे। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है इंडिका। आपका अगला प्रश्न है, चौथ क्या है? बटवास चौथ। चौथ औरंगजेब द्वारा लगाए गए कर है, रजिया बेगम द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर, अकबर द्वारा लगाया गया सिंचाई कर या शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भूमि कर।
सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्य पर लगाया गया भूमिकर। यह कर 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान मराठा साम्राज्य द्वारा वसूला जाता था। चौथ का अर्थ है 1/4। आपका अगला प्रश्न है, अठारह सौ सत्तावन के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड रिपन। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। इनका कार्यकाल 1856 से लेकर 1862 तक था। आपका अगला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? हु इज द राइटर ऑफ आनंद मठ? आपके ऑप्शंस हैं रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू, अरविंदो घोष। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने आनंद मठ 1882 में लिखी थी। और गीतांजलि भी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद हिंदी को संघ की भाषा का दर्जा दिया गया है? Which article of the Indian Constitution prescribe Hindi as the official language of the Union? सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 343(1). अगला प्रश्न है आपका, तुगलकनामा किसने लिखा? हु रोट द तुगलकनामा? आपके ऑप्शंस हैं चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, फिरदौसी, नन ऑफ दीज। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, इसे भारत की आवाज़ या भारत का तोता और तूती ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? हु हैज़ कंपोज्ड द गायत्री मंत्र? आपके ऑप्शंस हैं विश्वामित्र, वशिष्ठ, इंद्र, तुलसीदास। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र द्वारा की गई थी और यह ऋग्वेद के 3 मंडल में है और इसे सावित्री के मंत्र के रूप में भी जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? Which day is observed as the नेशनल सेफ मदरहुड डे? आपके ऑप्शंस हैं 11 अप्रैल, 7 जनवरी, 18 सितंबर, 22 दिसंबर। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 11 अप्रैल। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस जो है वो आपका कस्तूरबा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है,
स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, एटली सुकुमार सेन। सो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बी, सी राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन, और यह स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हैं। भारत में संविधान को लागू करने के बाद गवर्नर के पद को राष्ट्रपति से बदला गया था। आपका अगला प्रश्न है, फ्रेंड्स, ये जो आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे ये आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, और जो आपके सी राजगोपालाचारी हैं ये आपके स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। आपका अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई? सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 61वें संशोधन द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? हु गिव्स द ओथ टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, भारत के महान्यायवादी। सो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका प्रावधान आर्टिकल 60 में किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? जब रूस और यूक्रेन की बाढ़ चली थी तो वहां से भारतीयों को लाने के लिए भारतीय सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो आपकी ऑप्शंस हैं ऑपरेशन गंगा, कीव, विजय और ऑपरेशन संगम। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन गंगा। ये ऑपरेशन आपका 2022 में चलाया गया था। आपका अगला प्रश्न है, भारत में बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शंस हैं हैदराबाद, दिल्ली, औरंगाबाद, पानीपत। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद। औरंगाबाद जो है वो आपका महाराष्ट्र में है। औरंगजेब ने अपनी पत्नी बिलरास बानो बेगम की याद में इसे बनवाया था। इसे दक्कन का ताज भी कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं रविंद्रनाथ टैगोर, अटल बिहारी वाजपेयी, मोहम्मद इकबाल, रहमत अली। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अल्लामा मोहम्मद इकबाल।
यह एक उर्दू गज़ल थी जो कि 1904 में लिखी गई थी। आपका अगला प्रश्न है 1947 ईस्वी में भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं रानी एलिजाबेथ, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज षष्ठम, रानी विक्टोरिया। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज षष्ठम। अगला प्रश्न है आपका सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? टोटल मेंबर इन सिक्योरिटी काउंसिल आर 5, 8, 10, 15। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 15। इसमें से 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। आपका अगला प्रश्न है बुद्ध चरित, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, के रचनाकार हैं? आपके ऑप्शंस हैं अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र, आम्रपाली। सो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अश्वघोष। यह एक संस्कृत महाकाव्य है जो कि गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर है। आपका अगला प्रश्न है निम्न में से किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सेवा करने का गौरव प्राप्त है? आपके ऑप्शंस हैं जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, डॉक्टर अब्दुल कलाम, राधाकृष्ण बी.वी. गिरी। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से किस बिल को केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, साधारण बिल, चुनाव सुधार बिल। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, धन विधेयक मनी बिल। धन विधेयक मनी बिल जो है वो लोकसभा में पेश किया जा सकता है। यह संविधान के अनुच्छेद 110 में दिया गया है। आपका अगला लास्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की कौन सी परत बादल से विहीन है? आपके ऑप्शंस हैं क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। समताप मंडल वायुमंडल की दूसरी परत है और समताप मंडल में ही आपके विमान उड़ते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं जल्दी ही आपके लिए इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।